कोरोना महामारी से पहले जब भारत की बात आती थी तो लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता, देश की विभिन्न खूबसूरत संस्कृतियां और आपस में भाईचारा देखने को मिलता था। साथ ही एक आत्मनिर्भर देश नजर आता था। लेकिन आज भारत इतना लाचार हो गया है कि दुनिया भर के देश यहाँ मदद भेजने का आश्वासन दे रहे हैं और इन सब की वजह है कोरोना महामारी। पहली लहर ने जितना लोगों को नहीं तोड़ा, उससे कहीं ज्यादा कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को तोड़ दिया है। हर दिन लाखों की तादाद में कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। लोग अपनों को खो रहे हैं, अस्पताल फुल हैं, ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, सरकार मजबूर है और हर दिन जलती लाशें भारतीयों के आत्मविश्वास को कम कर रही हैं। भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपने पेशेंट को न बचा पाने के चलते परेशान हैं, दुखी हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं निकलेंगे तो कोरोना से टूटे ना टूटे, भूख से जरूर बिखर जाएंगे। लोगों को मन ही मन अपनों को खोने का डर सता रहा है और सिर्फ बड़े लोग ही नहीं बल्कि 5 साल तक नादान बच्चों के दिल में भी अपने माता पिता को खोने का खौफ बस गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो यकीनन आपके गूज बम खड़े करने के लिए काफी है। इस नादान बच्ची को देखिए जो लगातार अपनी मां से कोरोना महामारी के बारे में बात कर रही है। ये वीडियो पिछले साल का है जब लोगों को लगा था कि कोरोना गर्मियों में खत्म हो जाएगा। इस नादान बच्ची को भी यही लगा था कि शायद गर्मी में कोरोना खत्म हो जाएगा और ये फिर से बेफिक्र होकर बाहर जा सकेगी। लेकिन जब उसकी मां मरने की बात करती है तो उस बच्ची की रूह कांप जाती है और अपनी मां को खोने का डर इसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। हम तो मर जाएंगे। तू क्यों रो रही है? अभी तो ठीक है ना। सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में रोता बिलखता बच्चा अपने पुलिसकर्मी पिता से यही कह रहा है कि बाहर मत जाओ, बाहर कोरोना है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं, बड़े तो बड़े, बच्चों के दिमाग में भी कोरोना ने अपनी पैठ बिठा ली है। लोग डर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। आज लोग अब अपनों को खो रहे हैं, तब लोगों को वाकई कोरोना का असल मतलब समझ में आ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में जहां लोग मुंह फेर रहे हैं तो वहीं कई लोग एक मिसाल बन रहे हैं। देश भर में जहां ऑक्सीजन की किल्लत में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं मुंबई का ये शख्स लोगों के बीच ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर हो गया। मिलिए मुंबई के रहने वाले शहनवाज शेख से, जो जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं। एक कॉल पर शहनवाज खुद जरूरतमंदों के पास ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, वो लोगों को इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बता रहे हैं। शहनवाज ने इस काबिल तारीफ की मुहिम उस वक्त शुरू की जब इन्होंने अपने दोस्त की बहन को महज ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से खो दिया था। उसी वक्त शहनवाज ने ठान ली कि वो लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया करवाएंगे और लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस नेक मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए शहनवाज ने अपनी फोर्ड एंडेवर SUV कार तक बेच दी। इस वक्त उनके पास 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जिनके जरिए वो अब तक 4000 कोरोना मरीजों की जान बचा चुके हैं। यही नहीं, वो बेड, आइसोलेशन व वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं की जानकारी भी जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बताता हूँ, ये हमने एक छोटा सा वॉर रूम बनाया हमारे लिए। जब हमने देखा कि मतलब लोगों को हेल्प नहीं मिल पा रही है टाइम पे, लोग हमें भी कॉल आ रहा था कि इनको बेड नहीं मिल रहा है, तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम लोग इस तरह का काम शुरू करेंगे तो काफ़ी लोगों की मदद हम लोग कर सकते हैं। महामारी की वजह से जिंदगी थम गई है। इसके बावजूद कई लोग इस महामारी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। लोग शादियां कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोगों को तो शादी की इतनी जल्दी है कि वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी शादी कर रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से कुछ दिन पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर दूल्हा कोविड पॉजिटिव था। इसके बावजूद दुल्हन उससे शादी करने पहुंच गई थी। मरीज और दुल्हन ने PPE किट पहनकर अपनी शादी को संपन्न कराया। ऐसे शादी में दुल्हा दुल्हन के अलावा पंडित समेत बाकी सभी लोग PPE किट पहने हुए दिखाई दिए। यही नहीं, इस शादी को रोकने के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर इस शादी को संपन्न कराया गया। खैर, यहाँ पुलिस तो दुल्हा दुल्हन को शादी करने से रोक नहीं पाई।
लेकिन तमिलनाडु में पुलिस ने लोगों के घर में बैठाने के लिए उन्हें डराने का रास्ता ढूंढा, क्योंकि पुलिस को पता था कि लोग तमाम सख्ती के बाद भी बाहर जरूर निकलेंगे। इसलिए पुलिस ने अपने पास एक एम्बुलेंस रखी, जहां घूमते हुए लोगों को डराकर उन्हें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के पास बिठाने के लिए डरा रहे थे। देखिए वीडियो। यही नहीं, कोरोना महामारी की वजह से देश भर में ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं जो लोगों के कान खड़े कर रहे हैं। झांसी के अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक दिन बाद ही उसने वीडियो बनाया वो जिंदा है। आप समझ रहे होंगे कि मृत होने के बाद वो महिला जिंदा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल जिस महिला के निधन की खबरें डॉक्टर्स ने बताई वो कोई और महिला थी। असली कोरोना पेशेंट के परिवार वालों ने डॉक्टर के साथ झड़प की थी, जिसकी वजह से फाइल की अदला बदली हो गई और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। किस्मत कब क्या करवट ले कहा नहीं जा सकता। कभी कभी किसी को फाके करवा देती है तो कभी किसी को छप्पर फाड़ कर पैसा दे देती है। महाराष्ट्र के एक युवक के साथ ऐसा ही हुआ। कोरोना को मात देकर वो अस्पताल से घर लौटा ही था कि उसे 5 करोड़ की लॉटरी की खबर मिली। पिछले साल लगे लॉकडाउन में बिजनेस में काफी नुकसान उठाने के बाद इस युवक की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। ऐसे में इसे कोरोना भी हो गया, लेकिन शायद ईश्वर परीक्षा ले रहा था, जिसमें सफल होने के बाद इसे जमकर पुरस्कार भी मिला। इस लकी युवक का नाम है राजकांत पाटिल। राजकांत महाराष्ट्र के ठाणे में रहते हैं। कोरोना काल से पहले उनका अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो आर्थिक रूप से टूटने के बाद मानसिक रूप से भी परेशान हो गए। पिछले दिनों उन्हें कोरोना भी हो गया, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती थे। वहां से लौटते ही ये खुशखबरी मिली, जिसे राजकांत ने मजाक समझा। उसने 1.5 महीने पहले पंजाब लॉटरी के 100 रुपए के 10 टिकट और 500 रुपए की 2 लॉटरी ऑनलाइन खरीदी थी। उस वक्त तो वो हताश महसूस कर रहे थे। कारोबार का ठिकाना नहीं था, घर वाले परेशान थे। इसी वजह से कुछ करिश्मे की आस में राजकांत ने लॉटरी तो खरीद ली, लेकिन कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल गए तो भूल गए। जब घर आए तो उन्हें 5 करोड़ की लॉटरी का पता चला। यही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान पुलिस से लेकर मेडिकल स्टाफ तक अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर से लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया गया कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर कोविड की वजह से इतना परेशान हो गया था कि वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए रास्ते पर जा रहे बारात में पीपीई किट पहनकर पहुंच गया और उसने खूब डांस किया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। और हाँ, घर से बाहर निकलने की बेवकूफी इस वक्त मत करना, क्योंकि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है।